अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान INformation में एक बार फिर तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। 1970 की दिहाई से लेकर 1990 के अशरे में बैटिंग करना इंतहाई मुश्किल काम था और रन बनाना किसी भी तरह से आसान काम नहीं था और बल्लेबाजों को अपनी टीमों के लिए अच्छे स्कोर करना इंतहाई मुश्किल काम था और उनके लिए उससे ज्यादा मेहनत करना पड़ती थी। मगर आजकल 350 रन के अहदाफ भी महफूज पहलू पर नहीं लग रहे। बाउलर के पास गलतियों की बहुत कम गुंजाइश है और मामूली सी गलती बाउलर के लिए बड़ी नुकसानदेह हो सकता है। और T20 क्रिकेट के उरूज ने क्रिकेट के चमड़े के बहुत सारे जालिमाना बैट्समैन को भी जन्म दिया, मगर बाज़ औक़ात उन्हें भी हालात के साथ एडजस्ट करना पड़ता है और जारहाना अंदाज के बजाय अपनी इनिंग्स को चलाने के लिए दिफाई अंदाज का सहारा लेते हैं या फिर सहारा लिया है। आज हम ऐसे ही धमाका खेज बल्लेबाजों की 5 सुस्त रफ्तार बैटिंग पर बात करेंगे, मगर मजीद तफसीलात की तरफ बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में इस अपडेट के मुतालिक अपनी राय का इजहार जरूर करें। नंबर 1, डेविड वार्नर पलक झपकते में ही अपनी टीम के लिए इंतहाई जारहाना बैटिंग का मुजाहरा करते हैं और एक उम्दा और तेज तरीन आगाज फराहम करते हैं। वो T20 क्रिकेट को तो छोड़ो, वनडे में भी बड़ी जारहाना अंदाज से खेलते हैं और मुखालिफ टीम के परखच्चे उड़ा के रख देता है। लेकिन मार्च 2012 में डेविड वार्नर ने एक इनिंग्स खेली जिसमें उसकी रवानी और खुद की नुमाइश उन्होंने नहीं की। एडिलेड ओवल में वार्नर ने इंतहाई सुस्त 140 गेंदों पर 4 चौकों और 1 छक्के की मदद से 100 रन बनाए। वो 40 ओवर तक क्रीज पर मौजूद थे। उसने 3 घंटों से ज्यादा अरसा तक कोशिश की मगर नाकाम और बिल आखिर लसत मलंगा का शिकार बन गई। आखिर में माइकल क्लार्क की 91 गेंदों पर 117 रन की इनिंग्स की बदौलत ऑस्ट्रेलिया 6 विकेटों पर 271 रन तक पहुंचने में कामयाब हो गई, लेकिन ये काफी नहीं था क्योंकि लंका की टीम ने इस मैच में 8 विकेटों से कामयाबी हासिल की और साथ ही साथ उन्होंने 34 गेंदें कबल यह हदफ हासिल कर लिया। नंबर 2, जोस बटलर। तकनीकी एतबार से जोस बटलर किसी भी तरह से इंतहाई जारहाना बल्लेबाज नहीं है, ताहम 119.83 की स्ट्राइक रेट की शरह उसके तबाकुल अंदाज के खेल के बारे में बहुत कुछ बताती है। उसने उसकी मुस्तकिल मिजाजी को मुतासिर नहीं किया क्योंकि उसकी औसत 40.88 है जिसमें 9 सेंचुरियां और 20 सेंचुरियां शामिल है। यहाँ तक के जोस बटलर ने एक बार ऐसी इनिंग्स खेली जहाँ उसका स्ट्राइक रेट 50 से कम था। ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में सन 2015 में था। जोस बटलर ने इस मैच पे अपना सर नीचे रखने की कोशिश की और 60 गेंदों पर सिर्फ 28 रन बनाए। हैरत अंगेज हकीकत ये थी कि इनिंग्स के दौरान उसने एक भी बाउंड्री नहीं लगाई। जेम्स फॉल्कनर ने छठी इंग्लिश विकेट लेने के लिए जोस बटलर का सहारा लिया। बरतानवी टीम इस मैच में 234 तक महदूद रही थी जिसमें बशुक्रिया एयर मॉर्गन के 121 रन शामिल थे, लेकिन ये मैच ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेटें और 61 गेंदें कबल हासिल कर लिया था। नंबर 3, वीरेंद्र सहवाग अपने खेल को ज्यादा पेचीदा बनाने को तरजीह नहीं देते। उसे पहले ही गेंद से अपोजिशन पर हमला करने में कोई इतराज नहीं होता, लेकिन 2004 में उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न में एक इनिंग्स खेली और इस मैच में हिंदुस्तान को 18 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। MCG में वीरेंद्र सहवाग ने 59 गेंदों पर सिर्फ 35 रन बनाए जहां इंडियन टीम 289 रन के ताकुब में थी। उसके मुख्तात अंदाज का मतलब ये था कि दूसरे बल्लेबाजों पर भी दबाव डाला गया था। अगरचे उन्होंने सिर्फ 3 चौके लगाए लेकिन वो नाकाम रहा। आखिर में अयान हार्वे ने उससे कहा आपने हमारा काम कर दिया, अब तुझे चलना होगा, और उसके बाद वो 35 रन पर चलते बने। इस मैच में बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर के माबेन इब्तिदाई विकेट के लिए 103 रन का स्टैंड भी शामिल था। ये बताने की जरूरत नहीं है कि मास्टर ब्लास्टर ने अच्छी बैटिंग नहीं की थी। इस मैच में उन्होंने सिर्फ 53 गेंदों का सामना करते हुए 85 रन बनाए थे, मगर वीरेंद्र सहवाग इस मैच में बुरी तरह नाकाम रहे थे। नंबर 4, क्रिस गेल। जब क्रिस गेल बैटिंग के लिए आते हैं तो आमतौर पर शायकीन क्रिकेटर को तवक्को होती है कि अब छक्के और चौके लगेंगे और यकीनी तौर पर क्रिस गेल ऐसा ही करते हैं। मगर क्रिस गेल के कैरियर में एक वक्त ऐसा भी आया था जब उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 86 गेंदों का सामना करते हुए सिर्फ 41 रन बनाए थे और इस दौरान वो 29वीं ओवर तक क्रीज पर मौजूद थे। इस इनिंग्स के दौरान उन्होंने 6 चौके लगाए थे और वेस्ट इंडीज टीम ब्रायन लारा की निफ सेंचुरी के बदौलत 232 रन तक महदूद रही थी। हदफ के ताकुब में जिम्बाब्वे को कोई परेशानी नहीं हुई थी क्योंकि उन्होंने 5 ओवर्स कबल इस मैच में फतह हासिल की थी और इस मैच में क्रिस गेल का स्ट्राइक रेट 87.19 रहा था। नंबर 5, एबी डिविलियर्स के नाम से कौन वाकिफ नहीं। वो इंतहाई जारहाना बैटिंग करते हैं और इंतहाई उम्दा और बेहतरीन छक्के और चौके लगाते हैं, मगर एबी डिविलियर्स के कैरियर में भी ऐसा वक्त आया है जब उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ
انقلاب 2008 میں آزادانہ بیٹنگ نہیں کی، مطلب کہ جنوبی افریقہ 174 رنز کے ہدف کے تعاقب میں تھا اور انہوں نے اسے حاصل کرنے میں 48.1 اوورز کا سہارا لیا گریم اسمتھ اور ہرشل گیبس کے جلد آؤٹ ہونے کے بعد جب اے بی ڈی ویلیئرز بیٹنگ کے لیے آئے، اور اس میچ میں اے بی ڈی ویلیئرز نے 87 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے اپنی نصف سینچری مکمل کی، اور یقینی طور پر اے بی ڈی ویلیئرز کے کیریئر میں یہ سست ترین نصف سینچری تھی۔ تو دوستی یہ تھی ان 5 بلے بازوں کے بارے میں اپڈیٹ جنہوں نے اپنی کیریئر کی سست ترین اننگز کھیلی۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔